कोई पाना चाहता है, क्योंकि पैसा अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही नहीं रहा, वो हमारी जरूरत से बदल के मजबूरी बन चुका है। क्योंकि आज के समय में जिसके पास पैसा नहीं है, जो किसी से ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी सारी जरूरतें पूरा कर सकता हूँ, उसकी समाज में कोई वैल्यू ही नहीं है। इस नॉर्मल से कागज के टुकड़े को पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या नहीं करते। अपना बचपन बेच देते हैं, अपनी नींद गंवा देते हैं, अपने सपनों को भूल जाते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों से दूर चले जाते हैं और कुछ अपनी सेहत से। और सबसे बड़ी बात कि लोग इसे कमाने की दौड़ में खुद को ही खो देते हैं। आखिर ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही तो है, फिर भी लोग इसके लिए अपनी सारी जिंदगी दौड़ते रहते हैं। कोई अपना वक्त दे देता है और कोई अपनी आजादी। और जब तक ये कागज हाथ में आता है तब तक जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल जा चुका होता है। पैसा हर कोई कमाना चाहता है, कोई जॉब करके, कोई बिजनेस करके, कोई इन्वेस्टिंग करके और कोई अपने अंदर स्किल बिल्ड करके, या फिर यूं कहें कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम लाइक एन एंटरप्रेन्योर। मतलब ऐसा सोर्स जो एक जगह से नहीं कई जगह से आपको पैसा ला के दे। और वहीं आप सुबह उठते हो, अलार्म बंद करते हो और फिर एक ऐसा दिन शुरू हो जाता है जिसमें आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे होते, किसी के बनाए गए सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हो। मंथ एंड में सैलरी आती है और कुछ ही घंटों में गायब हो जाती है। रेंट, EMI, इलेक्ट्रिसिटी बिल और फिर खुद से वही एक घिसा पिटा सवाल, क्या जिंदगी सिर्फ एक बिल भरने के लिए बनी थी? हर सुबह करोड़ों लोग उठते हैं और फिर उस फाइनेंशियल लूप में फंस के रह जाते हैं। सोचो एक लड़का था जिसने स्कूल में मेहनत की, कॉलेज गया, डिग्री ली, क्योंकि उसको बोला गया था कि बेटा अच्छी जॉब मिल जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। अब जॉब तो मिल गई लेकिन रियलिटी अब शुरू हुई। सैलरी आई, रेंट चला गया, सैलरी आई, EMI चली गई, सैलरी आई, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मंथ एंड में सपने तो रह गए लेकिन पैसा नहीं। और पता है सबसे पेनफुल बात क्या थी? वो लड़का गलत था ही नहीं। उसे बचपन से सिखाया गया था कि बेटा पढ़ो, डिग्री लो, जॉब करो, यही तो जिंदगी है। और उस लड़के की तरह कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी जी जान लगा के मेहनत करते हैं, लेकिन वो जिंदगी नहीं जी पाते जो उन्होंने खुद से वादा किया होता है। वो अपनी जिंदगी में खुद को बस सरवाइव करते रह जाते हैं और जब तक उन्हें कुछ समझ आता वो उस फाइनेंशियल लूप में फंस के रह जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इलॉन मस्क जैसे मल्टी मिलियनियर्स ट्रिलियनियर बनते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, सवाल ये है कि क्या सभी लोग एक ही मनी गेम खेल रहे हैं? क्योंकि पैसे के बारे में सबसे बड़ा झूठ यही है कि पैसा ही सबको अमीर बनाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा हार्डवर्क करो, हार्डवर्क इम्पोर्टेंट होता है। अगर हार्ड वर्क करने से कोई अमीर हो जाता है तो 300 रुपए के लिए दिहाड़ी करने वाला मजदूर आज करोड़पति होता। तो बात साफ है कि गेम में कुछ तो अलग चल रहा है। अब यहाँ फर्क मेहनत का नहीं, फर्क है लेवरेज का। एक नॉर्मल इंसान क्या करता है? वो अपना टाइम बेचता है, 8 घंटे काम करता है और उस घंटे के बदले सैलरी लेता है, और जब उसका काम बंद होता है तो उसकी सैलरी भी बंद हो जाती है। लेकिन बिलियनियर्स ऐसा नहीं करते, वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे लाखों लोग मिलके चलाते हैं। इसीलिए वहीं एक इंसान ओवर टाइम कर रहा होता है और दूसरा अपनी कंपनी बेच के $1 बिलियन कमा चुका होता है। लोग सोचते हैं बिलियनियर सिर्फ पैसा कमाते हैं, नहीं, वो अलग अलग तरीके से पैसा कमाते हैं। जैसे इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला सिर्फ एक शहर के लिए काम नहीं करती, वो ग्लोबली स्केल करती है। और स्पेसएक्स एक एम्प्लॉय के स्पीड पे ग्रो नहीं करता, वो पूरे सिस्टम के स्पीड पे ग्रो करता है। और जब ओनरशिप स्केल होती है तब जाके रियल वेल्थ क्रिएट होती है। लेकिन आज की जनरेशन का दर्द तो उससे भी बड़ा है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जॉब्स लिमिटेड है, AI आ चुका है और सोशल मीडिया पे सबको देख के लगता है कि इनकी लाइफ तो बढ़िया है, हमें में कुछ ना कुछ कमी रह गई। लेकिन इंटरनेट ने एक और डेंजरस चीज चेंज कर दी है, वो है लोगों का अटेंशन। आज एक क्रिएटर घर बैठे लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, एक आइडिया वायरल जा सकता है, एक वीडियो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज की हाईटेक एरा में अटेंशन खुद में बहुत बड़ा एसेट बन चुका है। इसीलिए आज क्रिएटर्स, फाउंडर्स, टेक कंपनीज ट्रेडिशनल जॉब से अलग ग्रो करती हैं, क्योंकि वो अपना टाइम नहीं बेचते, वो एक स्केल वैल्यू बिल्ड करते हैं। और यही रीजन है कि कुछ लोग सोते हुए भी पैसा कमाते हैं। और इसीलिए आज दुनिया रिवॉर्ड करती है क्रिएटर्स को, इनोवेटर्स को, प्रॉब्लम सॉल्वर्स को। अब यहाँ एक और मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोगों को आज भी बहुत परेशान करती है।
ज्यादा पैसा होने का मतलब ज्यादा वेल्थ, लेकिन इतिहास ने ये बार बार साबित किया है कि अकेले पैसा वेल्थ क्रिएट नहीं करता। लॉटरी विनर्स बैंकरप्ट हुए हैं और बहुत से हाई पेइंग जॉब वाले लोग फाइनेंशियली ट्रैप्ड हुए हैं, क्योंकि बिना सिस्टम के पैसा नहीं रुकता। तो असली वेल्थ है क्या? फ्रीडम, ओनरशिप, स्किल, अटेंशन या वैल्यू क्रिएट करने की एबिलिटी। करने की एबिलिटी। रियल वेल्थ पैसा नहीं होता, रियल वेल्थ होती है वैल्यू क्रिएट करते रहना। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन जॉन डी रॉकफेलर अपने पूरे खर्चे और इनकम को एक नोटबुक में लिखा करते थे और छोटी एज में ही लोगों को पैसा देख के उससे इंटरेस्ट वापस लिया करते थे। आज के एंटरप्रेन्योर्स अपनी मनी मैनेजमेंट के लिए एप्स का यूज करते हैं, लेकिन उस टाइम रॉकफेलर एक सिंपल से नोटबुक का यूज किया करते थे, क्योंकि उनका सीक्रेट ज्यादा पैसे कमाना नहीं था बल्कि पैसा समझना था। सच तो ये है कि हर कोई बिलियनियर नहीं बनेगा, लेकिन हर कोई फाइनेंशियली फ्री तो बन सकता है। अगर हम ये चीज समझ लें कि पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं, पैसा समझना इम्पोर्टेंट है। जिंदगी में दो ही रास्ते होते हैं, पहला पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहो और दूसरा ऐसा सिस्टम बनाओ कि पूरी जिंदगी पैसा आपके लिए काम करे। अब डिसीजन आपका है, लेकिन याद रखना एवरेज लाइफ एक्सीडेंट से नहीं माइंडसेट से बनती है।